हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का झारखंड की जीके प्रश्नों की सीरीज में। जैसा कि सीरीज का आज के 44 वीडियो है और आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं झारखंड के दो प्रमुख जनजाति, एक आपका संथाल, दूसरा उराव। इनसे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सभी प्रश्नों को कवर किया गया है। साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बिंदु को भी चर्चा की गई है जो आपके आने वाले एग्जामों को देखते हुए महत्वपूर्ण बन सकता है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर जाए और हाँ, लगता है इस चैनल से आपको प्रॉफिट मिल सके तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झारखंड में कौन सा जनजाति है जिन्हें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात संथाल। झारखंड की वो जनजाति संथाल है जो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं संथाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। पहला पॉइंट है, संथाल जनजाति जो आपका झारखंड में 35% पाया जाता है। सभी जनजातियों का 35% अकेले पाया जाता है आपका संथाल का। दूसरा बात है, ये भारत की तीसरी अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये भारत में, पूरे भारत में जो आपका तीसरे नंबर में आता है ये संथाल जनजाति। ठीक है, प्रथम माता भील, द्वितीय माता में गोंड। ठीक है, ध्यान रखना। संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियट प्रजाति समूह से संबंधित है। ठीक है, किनसे? आपका प्रोटो ऑस्ट्रेलियट प्रजाति से संबंधित है। संथालों का संस्थापक जो था आपका लुंगू बोरा माना जाता है। ध्यान रखना, संथालों का जो संस्थापक कौन थे? आपका लुंगू बुरु को माना जाता है। ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है। ठीक है, संथालों का संस्थापक आपका कौन थे? तो याद रखना क्या होगा उसका सही जवाब होगा लुंगू बुरु। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति की कितनी गोत्र पाई जाती है? संथाल जनजाति की जो गोत्र है वो कितनी है? तो ध्यान रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 12। संथाल जनजाति की जो गोत्र है आपका 12 है। ठीक ना, ये आपका कुल गोत्र आपका 12 है और उपगोत्र यानी गोत्र का ही जो उपभागों में बांटा गया वो मिला कितना है आपका 144। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? संथाल प्रजाति का जो सबसे प्रचलित जो विवाह है वो आपका कौन सा है? तो ध्यान रखना, का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात किरिंग बापला। ठीक है ना, संथाल जनजाति के सबसे प्रचलित जो विवाह है वो का किरिंग बापला है। ठीक ना, चलते हैं संथाल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण विवाह को जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आता है आपका गुलाइटी विवाह बापला। बापला का मतलब विवाह होता है। ठीक है, ध्यान रखना, गुलाइटी बापला या था गोलट विवाह था। गोलट विवाह ऑप्शन बी है आपका। सेकंड पॉइंट है सांगा बापला। ठीक है, ये सांगा बापला होता है क्या? ये विधवा स्त्री या पुरुष का जो विवाह होता है उसको सांगा बापला बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका राजा राजी बापला। राजा राजी बापला, इसमें क्या होता है कि गांव की स्वकृति से प्रेम विवाह कराना, ये क्या होता है आपका राजा राजी बापला के अंतर्गत आता है। अगला आता है आपका किरिंग बापला। किरिंग बापला होता है क्या कि मध्यस्थता के माध्यम से विवाह होता है, यानी घर गार्जियन माता पिता के सहयोग से जो विवाह होता है, यानी सभी के सहयोग से जो विवाह होता है उसे किरिंग बापला कहते हैं। अगला आपका संथाल के द्वारा विवाह के अवसर पर वर पक्ष द्वारा, ध्यान रखना, संथाल के द्वारा जब विवाह होता है तो ये वर पक्ष के द्वारा जो होता है क्या, वधु पक्ष को क्या था मूल्य दिया जाता है, वधु मूल्य दिया जाता है, उसको पौन कहते हैं। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं ना, पौन कहते हैं। अगला प्रश्न है, संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? ध्यान रखना, संथाल समाज में जो सर्वाधिक कठोर सजा क्या है? याद रखना, करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन और सी अर्थात ए एवं बी दोनों, समाज का बहिष्कार एवं बिटलाहा। ये बिटलाहा ही होता है। ठीक है, सबसे इसका जो सर्वाधिक कठोर सजा होता है बिटलाहा होता है, जिसका अर्थ होता है समाज से बहिष्कार करना, ना उसके समाज से त्याग, उसको परित्याग करना। चलते हैं कि बिटलाहा कब मिलता है। ध्यान रखो, ये बिटलाहा जो था संथाल समाज में ये सबसे कठोर सजा, ध्यान रखना, बिटलाहा जो आपका समाज में सबसे कठोर सजा है। यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति को निषिद्ध यौन संबंध में दोषी पाया जाता है। ध्यान रखना, ठीक है, बिटलाहा नामक दो सजा उसको दिया जाता है। कब दिया जाता है? जब कोई व्यक्ति को उसको निषिद्ध यौन संबंध में दोषी पाया जाता है तब उसको बिटलाहा नामक सजा का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति द्वारा युवा गृह को किस नाम से पुकारते हैं? संथाल जनजाति को जो युवा गृह है वो किस नाम से पुकारते हैं उसे? याद रखना, या सही जवाब होगा ऑप्शन और बी अर्थात घोटुल। ठीक ना, संथाल जनजाति द्वारा जो युवा गृह होता है उसको घोटुल के नाम से पुकारते हैं।
संथाल जनजाति, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण बात है ये, आपको विवाह, विवाह को बापला कहते हैं। संथाल जनजाति जो आपको विवाह को हम क्या कहते हैं, ये बापला कहते हैं। गांव को आते कहते हैं, आतो कहते हैं, ठीक है। जबकि ग्राम प्रधान को मांझी कहते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, मांझी का जो सहायक होता है, मांझी का जो सहायक होता है उसको जोग मांझी कहते हैं, ठीक है ना। गाँव का संदेश वाहक गोड़ाइत बोलते हैं, ठीक है ना। इन बातों का भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित पेय पदार्थ क्या है। याद रखना, संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित जो पेय पदार्थ है वो आपका क्या है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात हड़िया, ठीक ना। संथाल जनजाति के सबसे जो प्रचलित पेय पदार्थ है वो आपका हड़िया है। ये हड़िया क्या होता है, संथाल जनजाति के जो प्रमुख पेय पदार्थ आपका हड़िया है, जिसे चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। ध्यान रखना, ये जो हड़िया होता है वो आपको चावल को सड़ाकर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, संथाल जनजाति का प्रधान देवता किसे माना जाता है। संथाल जनजाति के जो प्रधान देवता है वो किसे माना जाता है। याद रखना, क्या सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिंह बोंगा, ठीक है। संथाल जनजाति के जो प्रमुख देवता होता है वो आपका सिंह बोंगा होता है, ठीक ना। अगला जान देते हैं, संथाल जनजाति से संबंधित कुछ देवता को, मरांग बुरु, ठीक है। मरांग बुरु किसे कहते हैं, ये संथाल जनजाति का सबसे दूसरा प्रधान देवता। प्रथम पद आता तो सिंह बोंगा आता, द्वितीय में क्या आता है आपका मरांग बुरु, ठीक है। ये संथालों का दूसरा प्रधान देवता। सेकंड बात है, जाहिर एरा, जाहिर एरा क्या होता है, ये संथालों का प्रधान ग्राम देवता होता है। ये संथालों का जो प्रधान ग्राम देवता होता है वो आपका जाहिर एरा कहलाता है। सेकंड बात है, ओजक बोंगा, ओजक बोंगा क्या होता है, संथालों का प्रधान गृह देवता यानी घर का जो देवता होता है वो ओजक बोंगा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, झारखंड के दूसरी तथा भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। भारत की दूसरी और झारखंड की दूसरी, भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजाति कौन सी है। याद रखना, तो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उराव, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उराव, झारखंड की आपका दूसरी और भारत की चौथी जनसंख्या। ये रहा उराव के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, ध्यान रखना। इसकी जनसंख्या आपका 18.14% है, ठीक है। इसकी जो जनसंख्या उराव की है वो 18.14% है। इसका 90% जनसंख्या पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। ध्यान रखना, उराव जनजाति के जो लगभग 90% जो जनसंख्या है वो पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं। अगला, ये स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। ध्यान रखना, उराव होता है स्वयं को कुड़ुक कहते हैं। इसका जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य, ठीक ना। उराव होता है, उराव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका मनुष्य। ये जनजाति द्रविड़ समूह से संबंधित है। ध्यान रखना, ये जनजाति जो आपका द्रविड़ समूह से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति के मुख्य रूप से कितनी गोत्र पाई जाती है। उराव जनजाति में मुख्य रूप से कितनी गोत्र पाई जाती है। याद रखना, यह करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 14 जनजाति, ठीक है। उराव जनजाति के मुख्य रूप से आपको 14 आपको गोत्र पाई जाती है। उराव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषिद्ध है। ध्यान रखना, उराव जो जनजाति है उनमें समगोत्रीय यानी एक समान गोत्र के साथ विवाह करना क्या निषिद्ध है। अगला प्रश्न है, वो कौन सा जनजाति है जिसमें सेवा विवाह प्रचलित है। ध्यान रखना भाई, गजब का सेवा विवाह प्रचलित है। याद रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात उराव। उराव वह जनजाति है जिसमें सेवा विवाह प्रचलित है, ठीक ना। चलते हैं कि सेवा विवाह होता क्या है, ध्यान रखते हैं। सेवा विवाह होता क्या है, इस जनजाति में सेवा विवाह प्रचलित है, ठीक है। जिसके अंतर्गत भावी वर जो वर होने वाला है, ठीक है ना, जो दूल्हा बनने वाला है कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। ध्यान रखना, ठीक है। जो वर होने वाला है वो भावी जो वधू होने वाली है उसके घर का कुछ समय तक सेवा करता है। जब उसके सेवा से वो संतुष्ट हो जाते हैं तब घर वाले उनके साथ उनका विवाह करा देते हैं। कि गजब का विवाह भाई, ठीक है। ये होता है आपका सेवा विवाह। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति अपने युवा गृह को किस नाम से पुकारते हैं। उराव जो जनजाति है वो अपने युवा गृह जो होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं। तो ध्यान रखना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात धुमकुरिया, ठीक है। उराव जनजाति अपने युवा गृह होता है उसको धुमकुरिया के नाम से पुकारते हैं।
चलते हैं, ये उराव से संबंधित कुछ बातों को जानते हैं। ये ग्राम प्रधान, ठीक है, जिसका ग्राम प्रधान होता है उसका महत्व बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपका जो पंचायत होता है उसको पंचोरा बोलते हैं। सेकंड बात, ये नाच के जो मैदान होता है, उराव जनजाति जो नाच के जो मैदान होता है उसको अखाड़ा बोलता है। पुरुषों द्वारा जो पहने जाने वाले जो वस्त्र होता है उसको केरिया बोलते हैं, ध्यान रखना। पुरुषों जो द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं उसको क्या बोलते हैं, केरिया बोलते हैं। तथा स्त्री द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं उसको खनरिया बोलते हैं, ठीक है। इन बातों को जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति का प्रमुख देवता कौन सा है? उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो आपका कौन है? तो ध्यान रखना किससे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी अर्थात धर्मेश, ठीक ना। उराव जनजाति के जो प्रमुख देवता है वो आपका धर्मेश है। ये रहा कुछ महत्वपूर्ण बात है। मरांग गुरु, सबसे पहले मरांग गुरु ये पहाड़ों का देवता होता है ये, ठीक है। ठाकुर देव ये ग्राम का देवता होता है, ठीक है, यानी गांव का देवता। पुरजात्मा ये कुल देवता होता है, उसका जो कुल होता है उसका देवता होता है, उसको पुरजात्मा बोलते हैं। यह जनजाति फसल रोपने के समय भेलवा पूजा करता है, ध्यान रखना। एक होता है भेलवा, एक होता है भेलवा जो होता है एक प्रकार का फल होता है, जंगली फल होता है, ठीक है। इसे करते क्या कि जब अनेक फसल की जो रोपाई करते हैं तो उस समय इसको पहले पूजा करते हैं, फिर अपना वो फसल की रोपाई करने का काम करते हैं। अगला प्रश्न है, और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लग रहा है हमें, ठीक है, ध्यान रखना। उराव के युवागृह धूमकुरिया में, ठीक है, उराव के जो युवागृह होता है धूमकुरिया जिसको बोलते हैं, युवक युवतियों का प्रवेश आयु सीमा क्या होता है, यानी वो कौन सी आयु सीमा होती है जिसमें उसका प्रवेश मिलता है? तो ध्यान रखना वो जो वायु सीमा होती है वो आपका 10 से 11 होता है, जिसमें उस युवक युवतियों को क्या करता है उस धूमकुरिया में प्रवेश होता है। साथ ही उनका जो शादी हो जाने के बाद उस धूमकुरिया से यानी युवा गृह से उसका ऑटोमेटिक क्या होता है वो हट जाते हैं। धूमकुरिया में सदस्य के विवाह के बाद ये सदस्यता समाप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना इस बात को। जो इसका जो प्रवेश युवा गृह में जो प्रवेश होता है वो 10 से 11 वर्ष में होता है, ठीक है। लेकिन विवाह होते ही उसका क्या होता है ना, उससे सदस्यता आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल क्या कहलाता है, ठीक है। उराव जनजाति का जो मुख्य पूजा स्थल है उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो ध्यान रखना करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात सरना, ठीक है ना। उराव जनजाति आपका जो मुख्य पूजा स्थल होता है उसको सरना कहते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न है, उराव जनजाति की भाषा क्या है? याद रखना का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कुड़ुक, ठीक है। उराव जनजाति की जो भाषा आपका क्या ना कुड़ुक है। तो आज के प्रश्न को यही करते हैं समाप्त। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसे जुड़ सकें। तो प्लीज़ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।